हरे कृष्णा। चूहा सोचता है, यदि मैं पृथ्वी पर उतरकर भागता हूँ तो नेवला मुझे पकड़कर खा जाएगा। यदि यहीं ठहर जाता हूँ तो उल्लू मुझे चोंच से नोच कर मार डालेगा। और यदि जाल काटकर भीतर घुसता हूँ तो बिलाव जीवित नहीं छोड़ेगा। तथापि मुझ जैसे बुद्धिमान को घबराना नहीं चाहिए। अतः जहाँ तक युक्ति काम दे, परस्पर सहयोग का आदान प्रदान करके मैं जीवन की रक्षा का प्रयत्न करूँगा। बुद्धिमान, विद्वान और नीति शास्त्र में निपुण पुरुष भारी और भयंकर विपत्ति में पड़ने पर भी उसमें डूब नहीं जाता, उससे छूटने की चेष्टा करता है। मैं इस समय इस बिलाव का सहारा लेने के सिवा अपने लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं देखता। यद्यपि ये मेरा कट्टर शत्रु है, तथापि इस समय स्वयं ही भारी संकट में पड़ा हुआ है। मेरे द्वारा इसका भी कोई भारी काम निकल सकता है। इधर मैं जीवन की रक्षा चाहता हूँ, 3 शत्रु मुझ पर घात लगाए बैठे हैं। अतः क्यों ना आज मैं अपने इस शत्रु बिलाव का ही आश्रय ले लूं। आज नीति शास्त्र का सहारा लेकर इसके हित का वर्णन करूंगा, जिससे बुद्धि के द्वारा इस शत्रु समुदाय को धोखा देकर बच जाऊंगा। इसमें संदेह नहीं है कि बिलाव मेरा महान दुश्मन है, तथापि इस समय महान संकट में है। यदि संभव हो तो इस मूर्ख को संगति के द्वारा स्वार्थ सिद्ध करने की बात पर राजी करूंगा। हो सकता है कि विपत्ति में पड़ा होने के कारण ये मेरे साथ संधि कर ले। आचार्यों का कथन है कि संकट पड़ने पर जीवन की रक्षा चाहने वाले बलवान पुरुषों को भी अपने निकटवर्ती शत्रु से मेल करना चाहिए। विद्वान शत्रु भी अच्छा होता है, किंतु मूर्ख मित्र भी अच्छा नहीं। मेरा जीवन तो आज मेरे शत्रु बिलाव के अधीन है। अच्छा, अब मैं इसे आत्मरक्षा के लिए एक मुक्ति बता रहा हूँ। संभव है ये शत्रु इस समय मेरी संगति से विद्वान हो जाए, विवेक से काम ले ले। इस प्रकार चूहे ने शत्रु की चेष्टा पर विचार किया। वह अर्थ सिद्धि के उपाय को यथार्थ रूप से जानने वाला तथा संधि और विग्रह के अवसर को समझने वाला था। उसने बिलाव को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, भैया बिलाव, मैं तुम्हारे प्रति मैत्री का भाव रखकर बातचीत कर रहा हूँ। तुम अभी जीवित तो हो ना? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहे, क्योंकि इसमें मेरी और तुम्हारी दोनों की एक सी ही भलाई है। सौम्य, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तुम आनंद पूर्वक जीवित रह सकोगे। यदि मुझे मार डालने की इच्छा त्याग दो तो मैं इस संकट से तुम्हें उद्धार कर दूंगा। एक उपाय है जिससे तुम इस संकट से छुटकारा पा सकते हो और मैं भी कल्याण का भागी बन सकता हूँ, यदि यह उपाय मुझे दुष्कर प्रतीत होता है। मैं अपनी बुद्धि से अच्छी तरह सोच विचार करके अपने और तुम्हारे लिए एक उपाय ढूंढ निकाला है, जिससे हम दोनों की समान रूप से भलाई होगी। मार जरा देखो, ये नेवला और उल्लू दोनों पाप बुद्धि से यहाँ ठहरे हुए हैं, मेरी और घात लगाए बैठे हैं। जब तक वे मुझ पर आक्रमण नहीं करते तभी तक मैं कुशल से हूँ। यह चंचल नेत्रों वाला पापी उल्लू वृक्ष की डाली पर बैठकर हूँ हूँ करता मेरी ओर घूर रहा है। इससे मुझे भी डर लग रहा है। साधु पुरुषों में तो 7 पग साथ साथ चलने से ही मित्रता हो जाती है। हम और तुम तो यहाँ सदा ही साथ रहते हैं, अतः तुम मेरे विद्वान मित्र हो। मैं इतने दिन साथ रहने का अपना मित्रोचित धर्म अवश्य निभाऊंगा, इसलिए अब तुम्हें कोई भय नहीं है। मार्जार, तुम मेरी सहायता के बिना अपना ये बंधन नहीं काट सकते। यदि तुम हिंसा ना करो तो मैं तुम्हारे ये सारे बंधनों को काट डालूंगा। तुम इस पेड़ के ऊपर रहते हो और मैं इसकी जड़ में रहता हूँ। इस प्रकार हम दोनों चिरकाल से इस वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं। ये बात तो तुम्हें भी ज्ञात है। जिस पर कोई भरोसा नहीं करता है और जो दूसरे किसी पर स्वयं भी भरोसा नहीं करता है, उन दोनों ही धीर पुरुष कोई प्रशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि उनके मन में सदा उद्विग्न भरा रहता है। अतः हम लोगों में सदा प्रेम बढ़े और नित्य प्रति हमारी संगति बनी रहे। जब कार्य का समय बीत जाता है उसके बाद विद्वान पुरुष उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। बिलाव, हम दोनों के प्रयोजन का ये जो संयोग आ बना है उसे यथार्थ रूप से सुनो। मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा चाहता हूँ, तुम मेरे जीवन की रक्षा चाहते हो। कोई पुरुष जब लकड़ी के सहारे किसी गहरी एवं विशाल नदी को पार करता है तब उस लकड़ी को भी किनारे लगा देता है और वह लकड़ी भी उस तैरने वाले की सहायक होती है। इसी प्रकार हम दोनों का यह संयोग चिरस्थायी है। मैं तुम्हें विपत्ति से पार कर दूंगा, तुम मुझे आपत्ति से बचा लोगे। इस प्रकार पलित दोनों के लिए हितकर युक्ति युक्त और मानने योग्य बात कहकर उत्तर मिलने की प्रतीक्षा में करता हुआ वह बिलाव की ओर देखने लगा।
अपने उस शत्रु का ये युक्ति युक्त और मान लेने योग्य सुंदर भाषण सुनकर बुद्धिमान बिलाव कुछ बोलने को उद्यत हुआ। उसकी बुद्धि अच्छी थी, वह बोलने की कला में भी कुशल था। पहले तो उसने चूहे की बात को मन ही मन दोहराया, फिर अपनी दशा पर दृष्टिपात करके उसने साम नीति से उस चूहे की भूरी भूरी प्रशंसा की। तदंतर उसके आगे के दांत बड़े तीखे थे और दोनों नेत्र नील के समान चमक रहे थे। वह लोमश नामक बिलाव ने चूहे की और किंचित दृष्टिपात करते हुए कहा, सौम्य, मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। जो कि तुम मुझे जीवन प्रदान करना चाहते हो, यदि हमारे कल्याण का उपाय जानते हो तो इसे अवश्य करो, कोई अन्यथा विचार मन में ना लाओ। मैं विपत्ति में फंसा हूँ और तुम भी महान संकट में पड़े हुए हो। इस समय आपत्ति में पड़े हुए हम दोनों को संधि कर लेनी चाहिए, इसमें विलंब ना हो। प्रभो, समय आने पर तुम्हारे अभीष्ट की सिद्धि करने वाला जो भी कार्य होगा मैं उसे करूँगा। इस संकट से मेरे को मुक्त हो जाने दो और मैं तुम्हारा किया हुआ उपकार नष्ट नहीं करूँगा। मैं इसका बदला अवश्य चुकाऊँगा। इस समय मेरा मान भंग हो चुका है, मैं तुम्हारा भक्त और शिष्य हो गया हूँ। तुम्हारे हित का साधन करूँगा और सदा तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहूँगा। मैं सब प्रकार से तुम्हारी शरण में आ गया हूँ। बिलाव के ऐसा कहने पर अपने प्रयोजन को समझने वाले पलित में के वश में पड़े हुए उस बिलाव से यह अभिप्रायपूर्ण हितकर बात कही, भैया बिलाव, आपने जो उदारतापूर्ण वचन कहा है वह आप जैसे बुद्धिमान के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने दोनों के हित के लिए जो बात निर्धारित की है वह मुझसे सुनो। भैया, इस नेवले से मुझे बड़ा डर लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे इस जाल में प्रवेश कर जाऊंगा। परंतु दादा, तुम मुझे मार ना डालना, बचा लेना, क्योंकि जीवित रहने पर ही मैं तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ हूँ। इधर ये नीच उल्लू भी मेरे प्राण का ग्राहक बना हुआ है, इससे भी तुम मुझे बचा लो। सखे, मैं तुमसे सत्य की शपथ लेकर कहता हूँ, मैं तुम्हारे बंधन काट दूंगा। चूहे की ये युक्ति युक्त सुसंगत और अभिप्रायपूर्ण बात सुनकर लोमश ने उसकी ओर हर्ष भरी दृष्टि से देखा तथा स्वागत पूर्वक उसकी प्रशंसा की। इस प्रकार पलित की प्रशंसा एवं पूजा करके सौहार्द में प्रतिष्ठित हुए धीर मुनि मार्जर ने भली भांति सोच विचार कर तुरंत ही कहा, भैया शीघ्र आओ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम तो हमारे प्राणों के समान प्रिय सखा हो। विद्वान, इस समय मुझे प्राय तुम्हारी ही कृपा से जीवन प्राप्त होगा। सखे, इस दशा में पड़े हुए मुझ सेवक से जो तुम्हारे जो कार्य किया जा सकता होगा उसके लिए मुझे आज्ञा दो, मैं अवश्य करूँगा। हम दोनों को संधि ही करनी चाहिए। सौम्य, इस विपत्ति से छुटकारा पा जाने पर मैं भी तुम्हारे हृदय में प्रीति उत्पन्न करूँगा। तुम मेरा प्रिय करने वाले हो, अतः मैं तुम्हारा भली भांति सत्कार करूँगा। कोई किसी के उपकार को कितना भी अधिक बदला क्यों ना चुका दे, वह प्रथम उपकार करने वाले के समान नहीं शोभा पाता है, क्योंकि एक तो किसी के उपकार का बदला देने में उसका उपकार होता है, परंतु दूसरे के बिना किसी कारण से उसकी भलाई की जाती है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार चूहे ने बिलाव से अपने मतलब की बात स्वीकार कराकर और स्वयं भी उसका विश्वास करके उस अपराधी शत्रु की गोद में वह जा बैठा। बिलाव ने जब उस विद्वान चूहे को पूर्वोक्त रूप से आश्वासन दिया, तब वह माता पिता की गोद के समान उस बिलाव की छाती पर निर्भय होकर सो गया। चूहे को बिलाव के अंगों में छिपा देखकर नेवला और उल्लू दोनों निराश हो गए। उन दोनों ने बड़ी जोर से औंघाइयां आ रही थी और वे अत्यंत भयभीत भी हो गए थे। इस समय चूहे और बिलाव का यह विशेष प्रेम देखकर नेवला और उल्लू दोनों आश्चर्य में थे। यद्यपि वे बड़े बलवान, बुद्धिमान, सुंदर बर्ताव करने वाले, कार्यकुशल और निकटवर्ती थे, तो भी इस संधि की नीति से काम लेने के कारण उन चूहे और बिलाव पर वे बलपूर्वक आक्रमण करने में समर्थ न हो सके। अपने अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए चूहे और बिलाव ने आपस में संधि कर ली थी। ये देखकर उल्लू और नेवला दोनों तत्काल अपने निवास स्थान पर लौट गए। नरेश्वर, चूहा देश काल की गति को अच्छे से जानता था, इसीलिए वह बिलाव के अंगों में छिपाकर रहकर चांडाल के आने के समय की प्रतीक्षा करते हुए धीरे धीरे जाल काटने लगा।
बिलाव उस बंधन से तंग आ गया था। उसने देखा चूहा जाल तो काट रहा है किंतु इस कार्य में फुर्ती नहीं दिखा रहा। तब वो उतावला होकर बंधन काटने की जल्दी ना करने वाले पलित चूहे को उकसाता हुआ बोला, सौम्य, तुम जल्दी क्यों नहीं करते हो? क्या तुम्हारा काम बन गया है इसलिए मेरी अवहेलना करते हो? शत्रुसूदन, देखो वह चंडाल आ रहा होगा, उसके आने से पहले मेरे बंधनों को काट दो। उतावले हुए बिलाव के ऐसा कहने पर बुद्धिमान पलित ने अपवित्र विचार रखने वाले उस मार्जर से अपने लिए हितकर और लाभदायक बात कही, सौम्य, चुप रहो, तुम्हें जल्दी नहीं करनी चाहिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समय को खूब पहचानता हूँ, ठीक अवसर आने पर मैं कभी नहीं चूकूंगा। बेमौके में शुरू किया हुआ काम करने वाले के लिए लाभप्रद नहीं होता है, और वही उपयुक्त समय पर आरंभ किया जाए तो महान अर्थ का साधक हो जाता है। इसी असमय में भी तुम छूट गए तो मुझे तुम्ही से भय प्राप्त हो सकता है, इसलिए मेरे पितृ थोड़ी और प्रतीक्षा करो, क्यों इतनी जल्दी मचा रहे हो? जब मैं देख लूंगा कि चंडाल हाथ में हथियार लिए आ रहा है, तब तुम्हारे ऊपर साधारण सा भय उपस्थित होने पर मैं शीघ्र ही तुम्हारे बंधन काट डालूंगा। उस समय छूटते ही तुम पहले पेड़ पर चढ़ोगे। अपने जीवन की रक्षा के सिवा तुम्हारे लिए कोई आवश्यक कार्य प्रतीत तुम्हें नहीं होगा। लोमश जी, अब आप त्रास और भय से अंक्रांत होकर भाग खड़े होंगे, उस समय मैं बिल में घुस जाऊंगा और आप वृक्ष की शाखा पर जा बैठेंगे। चूहे के ऐसे कहने पर वाणी के मर्म को समझने वाला और अपने जीवन की रक्षा करने वाला चाहने वाला परम बुद्धिमान बिलाव अपने हित की बात बताता हुआ बोला। लोमश को अपने काम बनाने की जल्दी लगी हुई थी, अतः वह भली भांति विनय पूर्वक बर्ताव करता हुआ विलंब करने वाले चूहे से कहने लगा, श्रेष्ठ पुरुष मित्रों के लिए बड़ा प्रेम और प्रसन्नता के साथ क्रिया करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे संकट से छुटकारा दिला दिया है, इसी प्रकार तुम्हें भी जल्दी ही मेरे हित का कार्य करना चाहिए। महाप्रज्ञ, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे हम दोनों की रक्षा हो सके। अथवा यदि पहले के वैर का स्मरण करके तुम यहाँ व्यर्थ समय काटना चाहते हो तो पापी, देख लेना इसका क्या फल होगा, निश्चय ही तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी। यदि मैं अज्ञानवश पहले तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो तुम्हें उसको मन में नहीं लाना चाहिए। मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। चूहा बड़ा विद्वान और नीति शास्त्र का जानने वाली बुद्धि से संपन्न था। उसने इस प्रकार कहने पर बिलाव से यह उत्तम बात कही, भैया बिलाव, तुम अपनी स्वार्थ सिद्धि पर ही ध्यान रखकर जो कुछ कहा है वह सब मैंने सुन लिया है, तथा मैंने भी अपने प्रयोजन को सामने रखते हुए जो कुछ कहा है उसे तुम भी अच्छी तरह समझते हो। जो किसी डरे हुए प्राणी द्वारा मित्र बनाया गया हो तथा जो स्वयं भी भयभीत होकर उसका मित्र बना हो, उन दोनों प्रकार के मित्रों की ही रक्षा होनी चाहिए। और जैसे बाजीगर सर्प के मुख से हाथ बचाकर उसे खेलता है, उसी प्रकार उसकी रक्षा करते हुए उन्हें एक दूसरे का कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति बलवान से संधि करके अपनी रक्षा का ध्यान नहीं रखता, उसका वह मेल जोल खाए हुए अपथ्य अन्न के समान हितकर नहीं होता है। ना तो कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का शत्रु। स्वार्थ को तो लेकर मित्र और शत्रु दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जैसे पालतू हाथियों द्वारा जंगली हाथी बांध लिए जाते हैं, उसी प्रकार अर्थों द्वारा ही अर्थ बंधते हैं। काम पूरा हो जाने पर कोई भी उसके करने वाले को नहीं देखता, उसके हित पर ध्यान नहीं देता। अतः सभी कार्यों को अधूरे ही रहना चाहिए। जब चंडाल आ जाएगा उस समय तुम उसी के भय से पीड़ित होकर भागने लग जाओगे, फिर मुझे पकड़ ना सकोगे। मैंने बहुत से तंतु काट डाले हैं, केवल एक डोरी बाकी रख छोड़ी है, उसे मैं शीघ्र ही काट डालूंगा। अतः लोमश, तुम शांत रहो, घबराओ ना। इस प्रकार संकट में पड़े हुए उन दोनों के वार्तालाप करते करते वह रात बीत गई, जब लोमश के मन में बड़ा भारी भय समा गया। तदंतर प्रातःकाल परिग नामक चांडाल हाथ में हथियार लेकर आता दिखाई दिया। उसकी आकृति कितनी विकराल थी। शरीर का रंग काला और पीला था, उसका नितंब भाग स्थूल था, उसके अंग विकृत थे, वह स्वभाव का रूखा जान पड़ता था। कुत्तों से घिरा हुआ वह मलिश वेशधारी चंडाल बड़ा भयंकर दिखाई दे रहा था। उसका मुख विशाल था, कान दीवार में गड़ी हुई खूंटियों के समान जान पड़ते थे। यमदूत के समान चंडाल को आते देखकर बिलाव का चित्त भय से व्याकुल हो गया। उसने डरते डरते उससे कहा, भैया चूहा, अब क्या करोगे? एक और वे दोनों भयभीत थे। दूसरी ओर भयानक प्राणियों से घिरा हुआ चांडाल आ रहा था।
उन सबको देखकर नेवला और उल्लू क्षण भर में फिर निराश हो गए। वे दोनों बलवान और बुद्धिमान तो थे ही, चूहे की घात में पास ही बैठे हुए थे, परंतु अच्छी नीति से संगठित हो जाने के कारण चूहा और बिलाव पर वे बलपूर्वक आक्रमण नहीं कर सकते थे। चूहे और बिलाव को कार्यवश संधि सूत्र में बंधे देखकर उल्लू और नेवला दोनों अपने अपने निवास स्थान को चले गए। तदनंतर चूहे ने बिलाव का बंधन काट दिया। जाल से छूटते ही बिलाव उसी पेड़ पर चढ़ गया। वह घोर शत्रु तथा उस भारी घबराहट से छुटकारा पाकर पलित अपने बिल में घुस गया और लोमश वृक्ष की शाखा पर जा बैठा। भरत श्रेष्ठ, चांडाल ने उस जाल को लेकर उसे सब ओर से उलट पलट कर देखा। निराश होकर उसने क्षण भर में उस स्थान से हट गया और अंत में अपने घर चला गया। उस भारी भय से मुक्त होकर दुर्लभ जीवन पाकर वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए लोमश ने बिल के अंदर बैठे हुए चूहे से कहा, भैया, तुमने मुझसे कोई बातचीत किए बिना ही इस प्रकार सहसा बिल में क्यों घुस गए? मैं तो तुम्हारा बड़ा कृतज्ञ हूँ। मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा करके तुम्हारा भी बड़ा भारी काम किया है। तुम्हें मेरी ओर से शंका तो नहीं है? मित्र, तुमने विपत्ति के समय मेरा विश्वास किया और मुझे जीवन दान दिया। अब तो मैत्री का सुख का उपभोग करने का समय है। ऐसे समय में तुम मेरे पास क्यों नहीं आ जाते? जो खोटी बुद्धि वाले मनुष्य पहले बहुत से मित्र बनाकर पीछे उस मित्र भाव में स्थिर नहीं रहता है, वह कष्टदायिनी विपत्ति में पड़ने पर उन मित्रों को नहीं पाता है, अर्थात उनकी सहायता उसे नहीं मिलती है। सखे मित्र, तुम्हें अपनी शक्ति के अनुसार मेरा पूरा सत्कार किया है। अब मैं तुम्हारा मित्र हो गया हूँ। तुम मेरे साथ रहकर मित्रता का सुख भोगो। मैं भी मित्रों और बंधु बांधवों सहित तुम्हारी सदा आदर सत्कार करता रहूंगा। संसार में ऐसा कौन पुरुष होगा जो अपने जीवनदाता की पूजा ना करे? विद्वान, तुम मेरे मंत्री हो जाओ। पिता की भांति मुझे कर्तव्य का उपदेश दो। मैं अपने जीवन की शपथ खा के कहता हूँ कि तुम्हें हम लोगों की ओर से भय नहीं होगा। तुम साक्षात शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान हो। तुमने मंत्रणा का बल है। आज तुमने जो मुझे जीवन दान देकर अपने मंत्रणा के बल से हम लोगों के हृदय पर अधिकार प्राप्त किया है। बिलाव की ऐसी परम शांति की बातें सुनकर उत्तम मंत्रणा से की ज्ञाता चूहे ने मधुर वाणी में अपने लिए हितकर वचन कहा। चूहा बोला, लोमश, तुमने जो कुछ कहा है वह सब मैंने ध्यान देकर सुना है। अब मेरी बुद्धि में जो विचार स्फुरित हो रहा है उसे बतलाता हूँ, अतः मेरे कथन को भी सुनो। मित्रों को जानना चाहिए, शत्रुओं को भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। इस जगत में मित्र और शत्रु की पहचान अत्यंत सूक्ष्म और विद्वजनों से को अभिमत है। अवसर आने पर कितने ही मित्र शत्रु रूप हो जाते हैं और कितने ही शत्रु मित्र बन जाते हैं। ना कभी कोई शत्रु होता है ना मित्र होता है। आवश्यक शक्ति के संबंध में लोग एक दूसरे के मित्र और शत्रु हुआ करते हैं। जो जिसके जीते जी अपना स्वार्थ सदता देखता है, जिसके मर जाने पर भी हानि नहीं मानता है, तब तक उसका मित्र बना रहता है, जब तक स्थिति में कोई उलटफेर नहीं होता। मैत्री जैसी कोई वस्तु नहीं है। शत्रु भी सदा स्थिर रहने वाली चीज नहीं है। स्वार्थ के संबंध में मित्र और शत्रु होते हैं। कभी कभी समय के फेर से मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु भी मित्र बन जाता है, क्योंकि स्वार्थ बड़ा बलवान होता है। जो मनुष्य स्वार्थ के संबंध का विचार किए बिना ही मित्रों पर विश्वास और शत्रुओं पर केवल अविश्वास करता है, और जो शत्रु हो या मित्र जो सबके प्रति प्रेम भाव स्थापित करता है, उसकी बुद्धि भी चंचल समझी जानी चाहिए। जो विश्वास पात्र ना हो उस पर कभी विश्वास ना करो, और जो विश्वास पात्र हो उस पर भी अधिक विश्वास ना करो, क्योंकि विश्वास से उत्पन्न हुआ भय मनुष्य को मूलोच्छेद कर डालता है। माता पिता पुत्र मामा भांजे संबंधी बंधु बांधव, इन सब में स्वार्थ के संबंध भी से ही स्नेह होता है। अपना प्यारा पुत्र भी यदि पतित हो जाता है तो माँ बाप उसे त्याग देते हैं, और जब सब लोग सदा अपनी ही रक्षा करना चाहते हैं, अतः देख लो इस जगत में स्वार्थ का ही सार है। बुद्धिमान लोमश, जो तुम आज जाल के बंधन से छूटने के बाद कृतज्ञतावश मुझे अपने शत्रु को सुख पहुंचाने वाला असिंध उपाय ढूंढने लगे हो, इसका क्या कारण है? जहां तक उपकार का बदला चुकाने का प्रश्न है, वहां तक तो हमारी तुम्हारी समान स्थिति है। यदि मैंने तुम्हें संकट से छुड़ाया तो तुमने भी मुझे वैसी ही विपत्ति से बचाया है। तुम इसी बरगद से उतरे थे और पहले से ही यहाँ जाल बिछा हुआ था।
परंतु तुमने चपलता के कारण उधर ध्यान नहीं दिया और उसमें फंस गए। चपल प्राणी जब अपने लिए ही कल्याणकारी नहीं होता तो वह दूसरे की भलाई क्या करेगा। अतः यह निश्चित है कि चपल पुरुष सब काम चौपट कर देता है। इसके सिवा तुम जो ये मीठी मीठी बातें कह रहे हो, आज तो तुम मुझे बड़े प्रिय लगते हो। इसका भी कारण है मेरे मित्र। अब मैं तुम्हें विस्तार के साथ बताता हूँ, सुनो। मनुष्य कारण से ही प्रेम मात्र और कारण से ही द्वेष का पात्र बन जाता है। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।